नमस्कार दोस्तों, कानून का ज्ञान चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मेरी नई से नई वीडियो आपको तुरंत के तुरंत मिल सके। दोस्तों, यहाँ पर आपको कानून की हर जानकारी दी जाएगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बिल्किस बानो केस, गैंगरेप और 7 हत्याओं के दोषी कैसे हो गए रिहा, जानिए, बने रहिए वीडियो के एंड तक। 2002 में गुजरात में बिल्किस बानो के साथ हुए गैंगरेप और उसके परिवार की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पाए सभी दोषी 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई पर गुजरात सरकार ने फैसला लिया है। सीआरपीसी की धारा 432 के तहत राज्य सरकार किसी दोषी की सजा माफ या कुछ छूट दे सकती है। बिल्किस बानो केस के दोषियों को 2008 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। बिल्किस बानो केस के सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया। दोषियों पर बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप करने और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या करने का इल्जाम था। दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार ने लिया है। सभी दोषियों को 2008 में उम्र कैद की सजा हुई थी। 2002 में गुजरात के गोधरा में जब दंगे भड़के थे, तब बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था। इस दौरान उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या भी कर दी गई थी। सभी आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार कर लिया था। 2008 में सीबीआई कोर्ट ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी, जबकि बाकी 7 आरोपियों को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया था। दोषियों की सजा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। 11 दोषियों में से एक राधेश्याम शाह ने रिहाई के लिए गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। गुजरात हाई कोर्ट ने उसकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि रिहाई का फैसला महाराष्ट्र सरकार कर सकती है। इसके बाद राधेश्याम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इस साल यानी कि 2022 13 मई को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को रिहाई पर फैसला लेने के लिए 2 महीने का समय दिया था। रिहाई की मांग कर सकता कैदी राधेश्याम शाह ने सीआरपीसी की धारा 432 और 433 के तहत सजा माफी के लिए गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। चूंकि इस पूरे मामले का ट्रायल मुंबई में हुआ था, इसलिए हाई कोर्ट ने यह कहते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी कि इस पर फैसला महाराष्ट्र सरकार ले सकती है। इसके बाद राधेश्याम शाह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध गुजरात में हुआ है, इसलिए दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार ही कर सकती है। इसके बाद एक कमेटी ने दोषियों की रिहाई पर फैसला लिया। सीआरपीसी की धारा 432 के तहत राज्य सरकार किसी दोषी की सजा को माफ कर सकती है और उसे रिहा कर सकती है। सरकार दोषी को शर्तों के साथ या बिना शर्तों के साथ रिहा कर सकती है। वहीं धारा 433 के तहत किसी दोषी की सजा को कम करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। इन दोषियों की रिहाई क्यों? संविधान का आर्टिकल 161 कहता है कि जिस किसी व्यक्ति को किसी मामले में दोषी पाया गया है, वहीं राज्यों की रिमिजन पॉलिसी के तहत सजा माफी के लिए आवेदन कर सकता है। जिन व्यक्तियों पर मुकदमा चल रहा है, उन पर आर्टिकल 161 लागू नहीं होता। इन दोषियों को गुजरात सरकार की रिमिजन पॉलिसी के तहत रिहा किया गया है। रिमिजन पॉलिसी कहती है कि सीआरपीसी की धारा 432 के तहत दोषी को सजा में छूट दी जा सकती है। सजा में छूट के लिए दोषी को खुद ही आवेदन करना होता है, यानी राज्य सरकार अपने आप किसी दोषी को छूट या सजा माफी नहीं दे सकती। ये गलतफहमी है कि उम्र कैद की सजा पाए दोषी को 14 साल या 20 साल की सजा के बाद रिहा कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उम्र कैद की सजा पाए दोषी को अपनी मौत तक जेल में बिताना होता है। हालांकि 14 साल पूरे होने के बाद दोषी सजा माफी या सजा में छूट के लिए आवेदन कर सकता है। बिल्किस बानो केस क्या है? 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के कोच को जला दिया गया था। इस ट्रेन से कार सेवक लौट रहे थे। इससे
कोच में बैठे 59 कार सेवकों की मौत हो गई थी। इसके बाद दंगे भड़क गए थे। दंगों की आग से बचने के लिए बिल्किस बानो अपनी बच्ची और परिवार के साथ गांव छोड़कर चली गई थी। बिल्किस बानो और उनका पूरा परिवार जहां छिपा था वहां 3 मार्च 2002 को 20 से 30 लोगों की भीड़ ने तलवार और लाठियों से हमला कर दिया। बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया गया था। उस समय बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी। इतना ही नहीं, उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या भी कर दी थी। बाकी 6 सदस्य वहाँ से भाग गए थे। तो दोस्तों, यह था बिल्किस बानो का एक ऐसा केस जिसमें कैदियों को 11 कैदी थे, उनको सभी को रिहा कर दिया राज्य सरकार ने। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक करो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी है। और ऐसी ही कानून की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।